हेलो एवरीवन। देखिए इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर। इसमें हमने आपके ग्रामर, आपका स्पोकन, साथ में चैप्टर्स। अब आ गया हूं मैं आपका पैसेज, नोट मेकिंग उधर भी। तो आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि पैसेज बनाते समय बड़ा टेंशन हो जाता है। हम कॉपी चेक करते हैं तो हम भी देखते हैं कि बच्चों को पैसेज में पता नहीं क्या हो जाता है। पैसेज एक ऐसा टॉपिक है आपके लिए, जैसा कि मैंने महसूस किया 25 वर्षों में। पैसेज माने टाइम टेकिंग, इट टेक्स मच टाइम। दूसरा क्या है ना कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने कई बार ऐसा महसूस किया है कि पैसेज बनाते हैं ना सर, पैसेजवा ऊपरे से उड़ जाता है। कई बच्चे ऐसा बोले कि सर पैसेजवा ऊपरे से उड़ जाता है। आखिर है क्या चीज? आखिर हम कैसे इसमें अच्छा कर सके? क्या टेक्निक है कि हम पैसेज में भी स्मूथली फुल मार्क्स अपना रिसीव कर सके? देखिए पैसेज बनाना एक कला है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, नो डाउट आपका पैसेज का पूरा आइडिया आ जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं कि आपका ग्राफ उठे, आप अच्छे स्कोर्स लाएं और समाज में अपना एक इमेज बना सके। तो आप स्वाइप मत करिए, आप रुकिए, जरा देख लीजिए। अंत तक में आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि चलिए इस मेथड से हम चलते हैं, हमारा नंबर आ जाएगा। तो अब सीधे आते हैं कि कैसे, हाउ टू गेट बेटर मार्क्स इन द पैसेज। पैसेज को कैसे बनाए हम कि हमको पूरा पूरा नंबर आ जाए। ठीक है, क्योंकि पैसेज का मतलब ही होता है हेडेक। बच्चा को बड़ा सा चीज लिखा हुआ मिलता है, बच्चा उसको ठीक से ग्रेस्पिंग नहीं कर पाता और उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसके कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। सीधे आते हैं स्क्रीन की ओर। देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट आपको जो करना है वो है रीड केयरफुल्ली। नाउडेज बोर्ड इज गिविंग यू टाइम टू रीड, तो यू मस्ट हैव ए पेंसिल। मैंने पहले भी कहा कि आप परीक्षा देने जाइएगा, एक पेंसिल, एक स्केल आपके पास होना चाहिए। तो व्हेन यू गेट अ चांस टू रीड, ऑन दैट टाइम यू शुड रीड इट केयरफुल्ली एंड अंडरलाइन इट। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिएगा, पैसेज बनाने से पहले बेस्ट मेथड है कि आप उसके क्वेश्चंस को पढ़िए कि उसमें क्वेश्चंस क्या दिया है। जब आप क्वेश्चंस पढ़िएगा आपको कुछ वहां पर दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा लगता है इसी से रिलेटेड कुछ माने मैटर दिया है इस पैसेज में। तो पहला काम क्या हुआ कि आप उसके क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसका जो टॉपिक है उसको पढ़िए और पेंसिल से अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करिए किस चीज को? अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, जो उसका मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करिए कि अच्छा इसमें ये बात दिया, अच्छा इसमें ये बात दिया है। तो इसको दिमाग में आप अंडरलाइन कर लीजिए पैसेज में कि यहां पर ऐसे ये है, अच्छा इसमें ये है। फिर नोटिस करिए उसका थीम को। थीम क्या है, टॉपिक क्या है, किस चीज के बारे में लिखा हुआ। मान लीजिए विंटर ब्रेक के बारे में लिखा हुआ, मान लीजिए कहीं पे घूमने गए उसके बारे में लिखा हुआ। नाउडेज बोर्ड इज गिविंग अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट नेचर। देखिएगा नेचर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, फ्लड हो या कोई डैम हो उसकी कहानी दी रहती है। तो आखिर वो थीम क्या है, उसका टॉपिक क्या है? थीम मीन्स टॉपिक होता है। तो टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे इसको लिखा गया है, ये आपको पढ़कर नोटिस करना है कि क्या बात दिया हुआ है। फिर आंसर टू द पॉइंट, जब आप इसको बनाइएगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि यहां से यहां तक छाप दिए, वर्ड्स टच कर गया क्वेश्चन वाला, बस उसको यहां से यहां तक छाप दिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने से जैसा नंबर कटता आ रहा वैसे ही कटेगा। आप छापिए मत। कभी कभी क्या होता है कि जहां वर्ड्स दिख रहा आंसर वहां नहीं होता, उसके बाद से होता है। लेकिन आपने यहां से यहां तक का छाप दिया, बड़ा आंसर कर दिया एंड यू आर सेटिस्फाइड, क्या पूरा बना दिए। पूरा क्या बना दिया? टीचर जो है चेक करते समय चेकर को हेडेक हो जाता है कि इतना बड़ा आंसर लिखा और टू द पॉइंट नहीं लिखा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राम जी जंगल क्यों गए। अब आप पूरा रामायण लिख दिए उसमें कि राम जी के पिता बहुत महान थे, वो जो है लड़ाई में संघर्ष किए थे, ये किए थे, वो किए थे। सीता के जब शादी हो रही थी उस समय राम जी का बारात लेकर गए, पूरा कुछ अब बोले एकदम। इतना कुछ लिखे कि मत पूछिए। लेकिन राम जी जंगल क्यों गए ये बताओ, उसमें है ये नहीं है। अरे बाबा, क्वेश्चन पूछा राम जी जंगल क्यों गए, तो आपको बोलना होगा ना कि पिता की आज्ञा मानने के लिए। ऐसे बातें आप डालिएगा ना, लेकिन आपने तो पूरा रामायण डाल दिया।
लेकिन जो मेन बात है वो आया नहीं। तो आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए और सीधे टू द पॉइंट आंसर दीजिए। अब होता क्या आजकल कि एंटोनियम और सिनोनियम पूछता है, तो एंटोनियम का मतलब बच्चे वहां पे सोचते हैं कि क्या करें, क्या है बाबा, ये कैसे होगा, तो ये अपोजिट वर्ड्स मांगता है, जो वर्ड दिया उसका अपोजिट मांगता है। सिनोनियम है इसका मतलब सेम मीनिंग, जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, वो मांगता है। फिर आप लास्ट में क्या, सी द वर्ड, वर्ड देखिएगा। वर्ड क्या देखिएगा, अगर वो नाउन से रिलेटेड वर्ड है तो आंसर नाउन में आएगा। अगर वर्ब है तो वर्ब का आईएनजी वाला रूप है, देखिएगा पैसेज में वो आईएनजी वाला ही रूप वहां पर मिलेगा। अगर आपका जो वर्ड है जो क्वेश्चन में एलवाई से रिलेटेड है, एडवर्ब है, यानी जो आंसर आएगा वो एलवाई से रिलेटेड आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसके वर्ड्स को भी देख लीजिए कि किस टाइप का वर्ड वहां पर टच किया गया है। और बड़ा बड़ा छापना नहीं है, आंसर को टू द पॉइंट लिखना है और देखिएगा स्मूथली बन जाएगा। एक आध आप प्रैक्टिस करके देख ले, आपको फील होगा कि नहीं आपको समझ में आने लगा है। और परीक्षा का टेंशन मत लीजिए कि नहीं बहुत ज्यादा टेंशन है, समय है, अभी आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए, कुछ वर्ड्स का कलेक्शन करिए, कुछ वर्ड्स का कलेक्शन होगा तो पैसेज स्मूथली समझ पाइएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, अच्छा स्कोर उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।